दोस्तों नमस्कार। आशा है कि आप अच्छे होंगे, आपका दिन अच्छा गुजरे। इसी के साथ हम इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। दोस्तों आज हमारी जो चर्चा का विषय है वो ये है कि मायावती ने और काशीराम ने एक नारा लगाया था, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारे जूते चार। हमारे सारे अहीर, गडरिये, कुर्मी, लोधी, बिन जाट भी बड़े खुश हो रहे थे कि अब जूते मारने का आशय इनका है कि बनियों में सिर्फ जूते मारे जाएंगे, वो ही वैश्य वर्ण में आते हैं। तो दोस्तों काशीराम और मायावती कितने मूर्ख थे, ये वास्तव में इनमें सुधार आ ही नहीं सकता। इनकी मूर्खता का आलम यह है कि उनको बिना मनुस्मृति को जाने, हालांकि मनुस्मृति की मैं भी आलोचना करता हूँ, मैं भी मनुस्मृति को मूर्ख स्मृति इसलिए कहता हूँ कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा नहीं हो सकता। मैंने भी MSc जूलॉजी प्राणी विज्ञान में किया है। तो नाजरीनों, ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से और क्षत्रिय भुजा से पैदा नहीं हो सकते। और खाली राजपूत अपने को क्षत्रिय माने तो मनुस्मृति में तो राजपूतों का जिक्र तक नहीं है। खेती और पशुपालकों का जिक्र है, उनकी जातियों का जिक्र नहीं है, पर खेती और पशुपालकों का जिक्र है। तो खेती और पशुपालक कौन है? ये तो जाट है, ये तो गडरी है, ये तो अहीर है, ये तो कुर्मी है, ये तो लोधी है, ये तो सैनी है, ये तो माली है। और आर्टिशन कलाकारों का जिक्र है, कुम्हार है, हमारे लुहार भाई हैं। ये जितने सोकॉल्ड ओबीसी और कुछ शूद्र जिनको आज जबरदस्ती बना दिया है, हमारे खटीक भाई, हमारे पासी भाई, ये भी सेवा नहीं करते हैं, ये अपना काम धंधा करते हैं। तो जो हालांकि देखो, किसी को शूद्र और किसी को ब्राह्मण ऊंचा नीचा रखना मैं इसके खिलाफ हूँ, लेकिन मायावती ने बिना मनुस्मृति पढ़े, मुझे तो लगता है अम्बेडकर ने भी शायद मनुस्मृति को नहीं पढ़ा होगा। और हमारे डिपार्टमेंट में एक DR सिंह थे, वो व्यक्तिगत चर्चा में कहते थे, वो जाटो समाज से आते हैं, मुरादनगर में रहते हैं, अब रिटायर हो गए हैं, कि ये सारे शूद्र हैं, जाट भी शूद्र हैं, गडरी अहीर। मैंने भी मनुस्मृति जब पढ़ी नहीं थी, ये 15 करीब 5 साल 10 साल 11 साल पहले की बात है। मेरे को इसमें हमारा कोई रुचि नहीं थी। मायावती को वैसे भी हम नहीं पसंद करते, ना चंद्रशेखर रावण को पसंद करते हैं, ना उदित राज भंजे को पसंद करते हैं। ये लोग तो बुद्धिस्ट बन गए हैं, नौकरी इन्होंने हिंदुओं से ली। और बुद्ध धर्म का पहला ही सोपान है, पहला ही उपदेश है कि सच्चे बोलो। तो ये सच भी नहीं बोलते हैं लोग। तो दोस्तों मायावती ने तो मायावती और ये दलित चंद्रशेखर तो मूर्ख हैं, क्योंकि इन्होंने शायद मनुस्मृति पढ़ा भी नहीं होगा। लेकिन उससे बड़े मूर्ख वो हैं जो अपने को किसान और पशुपालक जातियां कहते हैं। मैं उस श्लोक पढ़ के सुनाऊंगा जिसमें साफ साफ लिखा है कि पशुपालक और खेती करने वाले लोग शूद्र में नहीं आते हैं, वैश्य में आते हैं। यद्यपि मैं मनुस्मृति को खारिज करता हूँ, क्योंकि माइथोलॉजिकल पार्ट है ब्रह्मा और उसका पुत्र मनु और उसकी बेटी शत्रुपा, जिस साथ डिंग डिंग करके मैथुनी सृष्टि उत्पन्न हुई, ऐसा कुछ नहीं है। एवोल्यूशन थ्योरी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, मैं पूरा एक वीडियो डाल दूंगा इस पर, वैसे डाले भी हैं। ये साबित करता है कि मनुस्मृति भी मूर्ख स्मृति है। लेकिन मनुस्मृति का आधार, मैं आप मनुस्मृति की चर्चा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मनुस्मृति को आधार बनाकर मायावती, चंद्रशेखर और काशीराम जैसे मूर्ख लोगों ने तिलक तराजू और तलवार और इनमें जूते मारो चार, और बड़े खुश हो रहे थे। काछी, कुशवा खुश, गडरिये खुश, अहीर खुश, लोधी खुश, कुर्मी खुश, सैनी खुश, जाट खुश, गुजर खुश, कि अब तो हम इनमें ब्राह्मण और बनियों और किसमें ब्राह्मण बनियों और ठाकुरों में जूते मारेंगे। कोई ठाकुर अकेले क्षत्रिय नहीं भाई, राजपूत क्षत्रिय तो कर्म से वो क्षत्रिय जो रक्षा करने वाला है। लेकिन ये किसान जातियां, और एक अभी हमारे भाई कह रहे थे 536 रियासतें स्वर्ण भाइयों ने दान कर दी। अब लोगों के अलग अलग हैं भाई, 536। आप अगर राजपूती रियासत मानते हो तो 536 तो थी नहीं, उसमें बहुत सारी तो मुस्लिम रियासतें थी, और जैसे बहुत सारी OBC की रियासतें थी, कुर्मियों की थी, गडरियों की थी, अहीरों की थी, हमारे पासी भाइयों की भी थी, रियासत बहुत लोगों की थी। तो ये लोग भी मूर्ख हैं। तो दोस्तों आज मैं वो मनुस्मृति का कुछ श्लोक पढ़ कर सुनाता हूँ। मैंने संस्कृत पढ़ी है 8वीं क्लास तक, और 8वीं क्लास की संस्कृत उस ज़माने में बहुत प्रवीण होती थी, तो ये साइड में सब्जेक्ट था मेरा। वैसे तो मैं साइंस का आदमी हूँ। तो दोस्तों, तपम पर कृत युगे त्रेता हे ज्ञान मुच्यते
द्वापरे यज्ञ में आहा हु हुद्रान में कम कलो युगे सर्व सस्य तू सर्गस्या गुप्तार्थ से महादयुति मुख बाहुरूप जानाना पृथकण मारणकम कल्पतम अध्यान मध्यम यजन याजन तथा दान के प्रतिग्रह वे चेव ब्राह्मण नामक कल्पते प्रजाना रक्षणम दान मिज्या च अध्ययनमेव च विशेष कृशक्तिश्च चतुष्य समासस्त पशूना रक्षणम दान मिज्या ध्यानमेव च वाणिकत्वतम कुसीद च वैश्य कृषिमेव च एकमेव तु शूद्र प्रभु कर्म समाधि सदा एतेषामेव वर्णाना सूर से मन सूर्या। अब इसका अर्थ हिंदी में बताते हैं आपको। सतयुग में तप मुख्य धर्म है, त्रेतायुग में ज्ञान, द्वापर में युग और कलयुग में एकमात्र दान देना ही मुख्य धर्म है। अब ये कलयुग वलयुग सतयुग इसकी तो मैं कोई परिकल्पना को मानता भी नहीं हूँ। दान किसको देना, खाली ब्राह्मणों को दान देना, तो ये भी नौटंकी है इनकी। मूल विषय ये है कि वास्तव में क्या किसान जातियाँ शूद्र में आती हैं। तो देवराज सिंह हमको कह रहे थे शूद्र में आते हैं, तो देवराज सिंह को मैं ये वीडियो भेजूंगा, जरा देख लेंगे। डीआर सिंह हमारे मैनेजर रहे हैं, मैं बहुत बड़ा सम्मान करता हूँ, हमारे बड़े भाई जैसे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। हम तो सम्मान करते हैं, जातिवाद की व्यवस्था को हम मानते ही नहीं। हम तो कर्म के हिसाब से भी किसी को ऊंच नीच नहीं मानते, उसकी मर्जी पूरी। तो दोस्तों मैं देवराज सिंह से आग्रह करूँगा कि उनको मैंने जो व्हाट्सएप ग्रुप में लिया उसमें देखें वो। तो परमात्मा ने संसार की रक्षा के लिए ब्राह्मण आदि चारों वर्णों के काम अलग अलग नियत किए। पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, दान लेना, ये 6 कर्म ब्राह्मणों के हैं। और जो इनको नहीं करता वो ब्राह्मण भी नहीं है। मनुस्मृति में बाद में इसका शुद्धिकरण भी किया है कि कर्म के आधार पर वर्ण है। लेकिन मूर्खता मनुस्मृति लिखने वाला ये कर गया कि डायरेक्ट ही जब ब्राह्मण ब्रह्मा के मुँह से पैदा कर दिया तो वो कर्म करके करना था ना, उसको कर्म करके ब्राह्मण बनना था। तो ये बाद में शुद्धिकरण इन्होंने किया है, उनको शायद गलतियाँ लगी। तो मनुस्मृति भी मूर्ख स्मृति है कई मायनों में, है ना। प्रजा की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, पढ़ना और इंद्रियों के विषय में न फंसना ये क्षत्रिय कर्म है। पशुओं को पालना, दान देना, यज्ञ करना, व्यापार करना, ब्याज लेना और खेती करना ये सभी कर्म वैश्यों के हैं। तो व्यापार करना, हम बात करते हैं पशुओं को पालना और खेती करना, व्यापार करना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, व्यापार करना, ये सारे कर्म वैश्यों के हैं। तो भाई कौन से जाट जो है, जाट कैसे शूद्र हो गए, वो तो खेती करते हैं। कुर्मी, माली, ये कैसे शूद्र हो गए। और धोबी व्यापार करते हैं, कपड़े बेचकर, कपड़ा धोकर, वो कैसे शूद्र हो गए। इवन मोची भी जूते सिलता है, वो सेवा थोड़ी है, वो तो उसके बदले मूल्य लेता है और हर व्यक्ति मूल्य लेता है। इस हिसाब से देखा जाए तो हम सब अपना श्रम बेचते हैं, तो ब्राह्मण भी शूद्र है इस हिसाब से, तो क्योंकि वो भी आज पैसा ले रहा है। तो दोस्तों अब मनुस्मृति पे ये कहती है कि ये सब काम वैश्यों के हैं। वैश्य तो खेती करने वाले तो हम लोग, पशुपालक हम रहे। अब तो खैर व्यवस्थाएं बदल गई हैं, हमने तो खेती शायद 3 पीढ़ी से भी नहीं करी है। खेती थोड़ी बहुत है, वो चाचा के लड़के वगैरह करते हैं और हमारे परदादा करते थे, लेकिन हमने तो नहीं की खेती। हालांकि मेरी उत्कंठा है कि मैं थोड़ी सी ज़मीन अभी लेकर 4-5 बीघे कहीं खेती करूं। अगर कहीं सस्ती ज़मीन हो तो भाइयों बताना। तो अब मायावती ने, और मुझे लगता है अम्बेडकर को भी मनुस्मृति पूरी तरह समझनी थी। और एक पेरियार है साउथ का गडरिया, सेफर्ड कम्युनिटी सा, जो यूपी में पाल और बघेल लिखते हैं, उसने दुनिया भर की मनुस्मृति की ऐसी तैसी कर ला रही है। भाई तू तो शूद्र में ही नहीं आता था। जब तुम पशुपालक लोग हो तो शूद्र में नहीं आते, तो पेरियार भी मूर्ख था। ये सारे के सारे मूर्ख हैं, मूर्खों का बहुत बड़ा समूह है ये। तो दोस्तों ये छोटा सा एक वीडियो था। मायावती ने जो तिलक तराजू तलवार का नारा लगाया था, उसमें तो जाट, अहीर, गडरिया, कुर्मी सबको जूते मारने की बात कही है, क्योंकि पशुपालक और खेती वाली जातियां हैं। तो फिर बड़े खुश हो रहे थे आप तो, मायावती के साथ बीएसपी में लग लिए। अब भी आंखें खुल जानी चाहिए। सबसे प्रताड़ित वर्ग यही है जो ओबीसी में आता है। पूरा रिजर्वेशन नहीं इनको, 52% आबादी, 26% रिजर्वेशन। जो जनरल कास्ट उनको 10% रिजर्वेशन की आबादी भी 13-14% है। अभी कैसे 66% का पैमाना, ये तो मेरी समझ में नहीं आता। 66% तो यूपी में लगा लो हिसाब किताब, 19% तो मुसलमान है, 22% यहाँ पर शेड्यूल कास्ट है, तो 42% के आसपास तो यही हो गए। 66% तो बचता ही नहीं है अब इसमें।
42 से कितना बचा दी, 58 बचा। उसमें 8% अहीर है, 8.7 कुछ, 9% पकड़ लो, उधर कुछ कम लिए थे, तो ये तो 49% ही बचा। और फिर बहुत गडरी हैं, कुर्मी हैं, धोबी हैं, धानुक हैं, पासी हैं, और 9-10% जाटव हैं। तो बचा घंटा बचा बाबा जी का टुल्लू, ये 66% ये जाने। खैर, अब मेरा कहने का मतलब ये था कि मायावती, पेरियार, और ये तुम्हारा चंद्रशेखर रावण, और तुम्हारा ये काशीराम जी ने मनुस्मृति पढ़ी नहीं थी, वरना ये नारा न लगाते कि तिलक तराजू और तलवार। और आज मैं इसलिए आपको जागृत करने वाला, ओबीसी खेती और पशुपालक जागृतियों को और कलाकार जातियों को, कुमार, लोहार वार को ये बता रहा हूँ कि मनुस्मृति के हिसाब से भी तुम शूद्र नहीं हो। फिर तुम इस नारे के साथ क्यों चले गए? तुम तो वैश्य वर्ण में आते हो, तो जूते मायावती तुम में भी मारना चाहती थी, लेकिन मनुस्मृति पढ़ी नहीं थी, मैंने श्लोक बता दिए। तो अब आप देखिए किस तरह से मायावती ने लोगों को बेवकूफ़ बनाया, और लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं। यानी किस तरह से ये दलित नेता हमारी ओबीसी जातियों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये आप लोगों को समझना चाहिए। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।